अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं दाल और कद्दू की रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो ये रेसिपी बहुत इजी और बहुत आसान है, तो आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो जो है इसको फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने हाफ़ कप के करीब डाला है घी। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब डालेंगे इसके अंदर प्याज। तो ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, तो इस तरीके से मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, तो इनको हम लाइट ब्राउन कलर इसका जब तक आ जाएगा हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो है इसका कलर ब्राउन हो चुका है। तो अब डालेंगे यहाँ पर हम लोग लहसुन और अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल देंगे। इसके तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए जो है हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो साथ ही हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 1 चम्मच भर के तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ मिर्चों का ये पेस्ट है, तो ये जाएगा इसके अंदर। साथ ही हम लोग एक बड़े साइज़ का टमाटर लेंगे, इसकी इस तरीके से कटिंग किया मैंने, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। तो इसकी हम लोग मज़ीद बुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी। तो पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना, नीचे ना लगे। तो ये देखें जी, अब डालेंगे यहाँ पर स्पाइसेस। तो नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से, तो हल्दी जाएगी हाफ़ चम्मच जाएगा लाल मिर्च पाउडर का, तो हाफ़ चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर और हाफ़ चम्मच जाएगा इसके अंदर ज़ीरा, और 1/4 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे डाली है इसके अंदर धड़ा मिर्च। तो इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये देखें, यहाँ पर हमने सारे मसाले जो थे वो ऐड कर दिए हुए हैं। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम लोग जो है मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई इसकी बहुत अच्छे से करनी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बुनाई आप जितनी कर सकते हैं उतनी ही कीजिएगा, क्योंकि अगर इसका मसाला अच्छा होगा तो हमारा खाना जो है वो भी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव दाल ली थी और आधा किलो के करीब जो है हमारे पास कद्दू था। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग करके और दाल को जो है अच्छे तरीके से दाल और कद्दू दोनों को बॉयल कर लिया था। तो तकरीबन ये 95% जो है दाल और कद्दू जो है ये गले हुए हैं, पके हुए हैं। तो ये देखें जी, अब इसको मैंने इसके अंदर डालकर तो इसको मज़ीद हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है और इतना मज़ेदार ये सालन बन के रेडी हुआ था। तो ये देखें जी, अभी जो है हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम वही डालेंगे जिसमें हमने दाल और कद्दू जो है इसको बॉयल किया था। ये पानी हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया। तो आप भी जो है इस पानी को ज़ाया नहीं करना, इसको संभाल के रख लेना है। तो खाने में जहाँ पे ज़रूरत पड़े यही पानी डालते रहना है इसके अंदर। तो पानी डालने के बाद हम इसके ऊपर देंगे ढक्कन, और इसको 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर तकरीबन हमारे 7 से 8 मिनट का टाइम गुजर चुका है, और आप देख सकते हैं कि हमारा दाल और कद्दू जो है वो कितना अच्छा लग रहा है, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका था। हमारी दाल भी अच्छे से गली हुई थी और कद्दू जो है वो भी गल गया था। हमने बॉयल जब किया था ये तब ही गल गए थे। तो ये देखें जी, यहाँ पर आप इसकी लुक देख सकते हैं। बस इसी तरीके से जो है हमने ये रेसिपी जो है आपने ट्राई करनी है, बनानी है। तो इसको गार्निश करते हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं ये डाल दी मैंने ऊपर। तो ये हमारे पास सूखा धनिया पड़ा हुआ था, ये डाल दिया। आप चाहें तो फ्रेश धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अदरक जो था इस तरीके से काट कर ये इसके ऊपर डाल दिया है। तो अभी मैं आपको प्लेट के अंदर निकाल के दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। और सब लोग रेसिपीज़, ज़ाहिर सी बात है हर बंदा ही खाना बनाता है, तो हर बंदे की अपनी अलग रेसिपी होती है। तो मैंने सोचा जिस तरीके से मैं दाल और कद्दू की रेसिपी बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए और आप लोग भी इसको ट्राई करें। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो ये देखें, थोड़ा सा मैंने धनिया बचा के रखा हुआ था, वो लास्ट पे मैंने डाल दिया प्लेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक
یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار تھا۔ تو یہ دیکھیں جی، آپ بھی ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور ویڈیو جو ہے اس کو فل واچ کیا کریں۔